देखो बेटा अपन क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड उसके यौगिक मतलब इट्स कंपाउंड कल भी लिखा था मैंने, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो हमने अभी तक पढ़ा हाइड्रोकार्बन के जितने भी यौगिक के सबके बारे में, क्रियात्मक समूह के बारे में सब में पढ़ा, उधर ध्यान मत देना, है ना, अपनी क्लास में। देखो मैंने पहले भी कहा है रोज का रोज पढ़ना है तभी जाके आपका फायदा है, नहीं तो भी कोई मतलब नहीं। ये केमिस्ट्री के चैप्टर चल रहे हैं, इसमें आपको फिर हवा भी नहीं लगेगी कि चल क्या रहा है साला, ABCD क्या चल रहा है, ऐसे लगेगा आपको C आ रहा है, कैसे याद करें। तो बेटा समझ जाओ रोज का रोज पढ़ना है। मैंने आपसे पहले कहा है हमने खींच के 7 या 8 क्रियात्मक समूह पढ़ा है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, और ना एल्कोहल है, हेलोजन है, एमीन है, इन सब के बारे में मैंने पढ़ा। और क्वेश्चन डायरेक्ट वो देगा, नाम दे देगा, सूत्र पूछेगा। तो आज बढ़ते हैं हम आगे। हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। अब इसमें बेटा आएगा क्या, देखो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, कार्बनिक रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जब भी आते हैं हमें क्या सोचना चाहिए, क्या आएगी? अब इंक लिख गया, क्या आएगी? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या आएगी बोलो? ये इसमें जितनी भी अभिक्रिया आएगी सब हम पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं, और तो इसलिए हमें बहुत सिंपल लगेगी और याद भी करना है। जैसे अभी उस शीट में क्वेश्चन था कि मेथेन के दहन से क्या मिलता है, हमने पढ़ा था मेथेन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन हाइड्रोजन जगह पर यहाँ पढ़ेंगे जल मिलता है। क्या मिलता है? आराम से, बहुत सीधा आएगा, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे, देखो तो स्टार्ट करते हैं अपन, टॉपिक बाद में डाल लेना, पढ़ते हैं। देखो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, मतलब रासायनिक गुण पढ़ेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे बोलो? रासायनिक अभिक्रियाएं, जो अपन ने पहले पार्ट में पढ़ी थी ना, वही चीजें पढ़ेंगे दोबारा। लेकिन पहले पार्ट में अपन ने बहुत सारे यौगिकों की अभिक्रिया कराई थी। प्रेम इधर देखो, बहुत सारी यौगिकों की अभिक्रिया कराई थी, यहाँ पर केवल अपन कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया ही कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है, पॉइंट लिखेंगे कि देखो कि कार्बनिक यौगिकों का दहन। क्या पढ़ेंगे बोलो? कार्बनिक यौगिकों का दहन। अब सुनो, सीधा सा मीनिंग मैंने बताया था, अपन इसमें लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का जब दहन करते हैं, दहन मतलब जलाते हैं, अरे दहन मतलब जलाते हैं, और जलता किसकी उपस्थिति में? हाँ, वायु, मतलब वायु में कौन? ऑक्सीजन। अगर वायु में ऑक्सीजन नहीं है तो जलेगा क्या? नहीं। तो जलेगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो हमें यह पता होना चाहिए जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है क्या बनता है। चलो पहले बना के बताते हैं, उसके बाद लिखेंगे, समझना। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं यहाँ पर मेथेन का दहन। किसका दहन? मेथेन का दहन। देखो बहुत सीधा है, मेथेन मतलब क्या? CH4। मेथेन मतलब क्या? CH4 को अगर मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊं, मतलब ऑक्सीजन से जलाना क्या है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है। अरे जलाने का मतलब क्या है यहाँ? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना। तो बोलो, देखो बन क्या रहा है? CO2 और जल बनेगा। क्या बनेगा बोलो? संतुलित कर देंगे, जिसमें अपना काम खत्म। मतलब यहाँ पर हमें पता क्या लगा बेटा? यहाँ पर पता लगा कि कार्बनिक यौगिक या मेथेन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि मेथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और, समझ में आया? और ये चीज तो अपने लेसन फर्स्ट में पढ़ा था, पार्ट 1 में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी? मतलब कार्बनिक यौगिकों का दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कार्बनिक यौगिकों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। जैसे हमने पढ़ा मेथेन का दहन, और मेथेन का दहन देखें, मेथेन एक गैस है और इसका जब आप दहन करते हैं ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ये लिक्विड के फॉर्म मिल जाता है या फिर जलवाष्प के फॉर्म में मिलता है।
आई बात समझ में? चलो उतार लो इसको। देखो तो हमें इतना समझ में आया कि जब भी कार्बनिक यौगिकों का, देखो जरूरी नहीं कि मेथेन लो, आप यहाँ एल्कोहल भी ले सकते हो। कार्बनिक एल्कोहल है या नहीं है? बोलो बोलो। एल्डिहाइड है या नहीं? कार्बनिक यौगिक है। ये सभी कार्बनिक यौगिक जब दहन करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा रे? और क्या मिलेगा? ध्यान रखना। अब सुनो, अगर कोई भी चीज जलाते हैं तो हमें प्रकाश मिलता नहीं मिलता? उष्मा मिलती नहीं मिलती? तो ये भी ले सकते हैं अपन, यहाँ पर प्रकाश भी मिल सकता है और प्रकाश किस रूप में मिलेगा? उष्मा या गर्म के रूप में मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? इसको संतुलित कर देते हैं। कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, क्या? हाँ गैस के रूप में मिल सकता है, एल के रूप में, क्योंकि तीनों अवस्थाएं होती हैं जल की। ठीक है चलो अब यहाँ पर देखें, संतुलित करें बेटा इसको। 2, अब यहाँ पर मैं 2 से गुणा करूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। इधर कितने? 2। यहाँ पर 2 से गुणा कर दूँ, कितने हो गए? 4। बोलो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 2 4। इधर भी 4। कार्बन इधर 1, इधर 1। ये संतुलित हो गई। बोलो हो गया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रुको। जैसे बोले एल्कोहल का दहन, एल्कोहल का दहन देखना बेटा। अभी एल्कोहल दारू जलता नहीं जलता रे? जलता है, स्प्रिट है ना। चलो देखो एल्कोहल ले C2H5OH, बाद में लिखना। इधर देखो बेटा, जब भी समझाए बोर्ड पे देखा करो। ये क्या है? C2H5OH का क्या नाम है? बोलो। एल्कोहल है, लेकिन कौन सा एल्कोहल? एथिल एल्कोहल। अरे नहीं आया समझ में? या फिर क्या क्या बोलेंगे इसे? या फिर क्या बोलेंगे इसे? एथेनॉल। अरे नहीं बोलेंगे कि एथेन प्लस ओल, 2 कार्बन है। सर हमें ऐसे समझ में नहीं आता, आपने तो इसे बताया था CH3CH2OH। ये होता तो हम बता देते नाम, है ना? सही बात है। अरे इसको यही तो लिखा था मैंने, कल भी लिखा था, यहीं पर लिखा था शायद इसी जगह पर। तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, और OH का क्या लगाते हैं? ओल। एथेनॉल हो गया। और इसका एक और नाम है एथिल एल्कोहल, लेकिन एथिल एल्कोहल नहीं पढ़ाया मैंने आपको, केवल एथेनॉल पढ़ाया। इसको क्या बोले अपन? एथेनॉल। अरे जब इसका अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? दहन करेंगे, तो क्या बनेगा? वही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनेगा और उष्मा बनेगी। उष्मा या फिर प्रकाश बोल देते हैं। इधर देखो संतुलित करें, कितने कार्बन? 2। इधर कितने? 1। तो यहाँ करूँ क्या? 2 से गुणा। चलो ऑक्सीजन कितने? हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने? 2। इधर हाइड्रोजन कितने? 5। अरे 6 ना, 5 और 1 6 ना। तो क्या करूँ? 3 से गुणा। जैसे 3 से गुणा किया, देखो देखिए कुछ हुआ क्या? ऑक्सीजन कितने? चलो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हुए? 4 4 3 7। तो क्या करूँ? यहाँ पर 3 से गुणा कर दूँ। 3 2 4 और 1 हो गया बराबर। चलो अब उतारो इसको। ठीक है यहाँ पर दहन लिख लेना। चलो समझ में आया क्या? एक बार दोबारा समझ लो फिर, कि जब भी हम कार्बनिक यौगिकों का दहन करते हैं, मतलब उनको जलाते हैं, और कोई भी चीज़ जलती है तो मैंने पहले बताया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, मतलब हम कार्बनिक यौगिकों की ऑक्सीजन से अभी क्रिया कराएंगे। बोलो क्या कराएंगे? अरे क्या कराएंगे? किसकी कराएंगे? कार्बनिक यौगिकों की। और जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? जिससे हमें प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश प्राप्त होगा साहब। जैसे हमने देखा मेथेन का दहन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जल मिलता है। एल्कोहल का दहन कराएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और जल मिलता है। ठीक है चलो उतार लो। हो गया? मिटा दूं? चलो आवाज नहीं। अब ये तो हमारा पहला गुण हो गया क्या? कि कार्बनिक यौगिकों का दहन। दूसरा गुण क्या आता है? पहले इसमें देखें अपन, इसमें एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन लगा के लिखेंगे क्या? देखो सुनो, क्वेश्चन ये आता है कि, चलो क्वेश्चन जगह नोट डालो, नोट डाल के लिखेंगे क्या? सुन लो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 1 नंबर में पहले क्वेश्चन आ चुका है। कौन से हाइड्रोकार्बन ज्वाला के साथ जलते हैं? संतृप्त या असंतृप्त? तो वहां पर आंसर क्या जाएगा? संतृप्त। तो यहां पर नोट डाल के अपन लिख लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन
जलते समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं एवं प्रकाश देते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन के समय धुआं मतलब धुआं निकालता है ना, दहन के समय धुआं व कम ज्वाला उत्पन्न करता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कौन? सिंगल बॉन्ड वाले या डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले? असंतृप्त कौन होते हैं? डबल व ट्रिपल वाले। और संतृप्त कौन होते हैं? पढ़ाया था, तो बस इसको लिख लेना। उतार लिया? कर दूं रब? चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, बर्तनों के पेंदे काले क्यों पड़ जाते हैं? बर्तनों के पेंदे काले क्यों पड़ जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सुनो बेटा, काले कब पड़ेंगे? जब धुआं निकलेगा। बोलो, काले कब पड़ेंगे? देखो आप जैसे गैस पे भगोनी चढ़ाते हो साहब, और चूल्हे पे भगोनी चढ़ाते हो, किस पे ज़्यादा काला होता है? क्योंकि चूल्हे में जो अपन ईंधन डाल रहे हैं, जो भी ईंधन डाल रहे हैं, उसका पूर्ण दहन होगा या अपूर्ण दहन होगा? बोलो, सोचो। पूर्ण दहन मतलब पूरा जलेगा या अपूर्ण दहन होगा? बोलो भाई, उसमें अपन हाइड्रोकार्बन ही जला रहे हैं, अरे कंडे जला रहे हैं या फिर लकड़ी जला रहे हैं, वो क्या है? जीवों से बनी, और जीवों से बने हम भी जीव हैं, हम क्या है? सब हाइड्रोकार्बन के बने। अरे सोचो, तो क्या बर्तनों के पेंदे काले क्यों पड़ेंगे? जब भी हाइड्रोकार्बन का अपूर्ण दहन होगा। बोलो क्या होगा? मतलब वो पूरा नहीं जलेगा तो धुआं निकलेगा। बोलो, अगर ढंग से जलता तो धुआं निकलता क्या? अरे जब अपन अलाप जलाते हैं धुआं निकलता है क्या? बंद कर दो। सुनो, बर्तनों के पेंदे काले क्यों पड़ेंगे? क्योंकि हम जो भी जला रहे हैं उसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है बेटा? और अपूर्ण दहन होता है तो धुआं निकलता है, और उस धुएं से बर्तन के पेंदे काले हो जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, आपने देखा होगा अपन कोई भी चीज़ जलाते हैं, ज़्यादा जल रही है तो ज़्यादा लपटे देगी, मतलब ज्वाला ज़्यादा देगी। और ज्वाला ज़्यादा क्यों दे रही है? क्योंकि उसका पूर्ण दहन हो रहा है या अपूर्ण दहन हो रहा है? पूर्ण दहन। और अपूर्ण दहन होगा तो क्या होगा? धुआं निकलेगा। क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे अपन, बंद कर दे उसको। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। लास्ट क्वेश्चन है कि इस पहले वाले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि बर्तनों के पेंदे काले क्यों पड़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन नोट में लिखेंगे अपन, ऐसे कि जैसे मान लो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जितने भी, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये इनमें क्या होते हैं? इनमें नाइट्रोजन और सल्फर के कुछ ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन मतलब देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास ये आएगा, या फिर नोट में अपने लिखेंगे, अभी लिखना मत बेटा, कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, बातें नहीं, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, सुन लो, देखो ये जितना भी वायु प्रदूषण हो रहा है, क्यों हो रहा है? पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? ईंधन है। बोलो क्या है ये? अब ये ईंधन माना है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के तत्व मिलते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर क्या मिलते हैं? समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। पेट्रोलियम पदार्थ जो डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये जितने भी हैं ये सब हाइड्रोकार्बन तो हैं, लेकिन इनके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर के तत्व भी मिलते हैं। और जब सोचो इन हाइड्रोकार्बन का दहन होगा, मतलब इनका जब इनको ऑक्सीजन के ऊपर जलाएंगे तो ऑक्सीजन जुड़ेगी। बोलो जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी तो इनमें उपस्थित इनसे भी अभिक्रिया करेगी।
बोलो। तो मान लो इससे की तो NO2 बना दिया, अरे इससे की तो SO2 बन गया होगा। सोचो, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बना रहा है, बोलो। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, ये वायुमंडल में जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था अम्लीय वर्षा, पढ़ाया था, उसमें क्या होता है, SO2 होता नहीं होता, क्योंकि वायुमंडल में SO2 जा रहा है और जब पानी के साथ नीचे आ रहा है तो SO2 क्या है, सल्फर वाले तत्व अम्लीय पदार्थ होते हैं, और अम्लीय पदार्थ क्या करेंगे, उस जल को अम्ल बना देंगे और अम्लीय, और वो वर्षा क्या होगी, अम्लीय वर्षा। और इस कारण इनसे हमारी जमीन खराब हो रही है। आई बात समझ में? जितने भी जैसे इमारतें हैं वो उनको नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब अपन ये नोट डाल के भी लिखेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ में हाइड्रोकार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर के तत्व भी होते हैं, जो ऑक्सीजन से भी क्रिया करने के बाद नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं। यह ऑक्साइड हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं और बाद में अम्लीय वर्षा के का कारण भी बनते हैं। समझ में आया क्या? बोलो, आया नहीं आया? बोलो। तो पहले इसको तो रब कर दूं, तो नोट डाल के एक बात और लिख लो ताकि कभी आ जाए कि नाइट्रोजन और सल्फर के तत्व क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वायु प्रदूषित करेंगे। चलो एक बार और समझते हैं, दोबारा समझो बेटा, सुनो, आवाज नहीं। पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, बोलो क्या होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ वही ईंधन है, क्या है, ईंधन। और ईंधन है तो ईंधन मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, बोलो। ईंधन क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन तो हैं, इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इनमें नाइट्रोजन और सल्फर के तत्व भी होते हैं। अब सोचो, हाइड्रोकार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ नाइट्रोजन सल्फर भी जलेगा नहीं जलेगा, जलेगा मतलब इससे ऑक्सीजन जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, बोलो। और इनसे ऑक्सीजन जुड़ेगी तो माना NO2 बन जाएगा, NO3 बनेगा, ये नाइट्रेट नाइट्राइट है, और इसके साथ साथ SO2 बनेगा, SO3 बन जाएगा, बोलो। SO2 बनेगा साहब, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ये जहरीली गैस है, कौन सी गैस है, अम्लीय गैस है, और ये कहाँ जाएगी, वायुमंडल में जाएगी नहीं जाएगी, और वायुमंडल में जाने के बाद वायु प्रदूषित करेगी नहीं करेगी, और यही वो गैस है जिसके कारण पानी के साथ ये नीचे आती है तो ये अम्लीय वर्षा कराती है। तो सोचो, पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से वायु प्रदूषण होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि उनमें उपस्थित नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। समझ में आया? चलो अब इसको नोट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, इसको लिख लो, उसके बाद फिर अपन कल पढ़ेंगे, है ना। लिखो, नोट डाल के लिख लेना। पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन व सल्फर, हिंदी में लिखो चलो, नाइट्रोजन मतलब N व सल्फर मतलब S के तत्व पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं जब पेट्रोलियम पदार्थों का दहन होता है, जब पेट्रोलियम पदार्थों का दहन होता है तो नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, और यह ऑक्साइड यह किसके, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण एवं अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। यहाँ तक अपन, इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ें।